नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शंकर परसाई जी द्वारा लिखित सदाचार का तावीज व्यंग्य कहानी का सारांश सुनाने जा रही हूँ। एक राज्य में हल्ला मच गया कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। तब राजा ने दरबारियों से कहा कि प्रजा कह रही है कि हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक नहीं दिखा, तुम्हें दिखा है तो बता दो। राजा ने चपलूस मंत्रियों से कहा कि जब हुजूरों को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिखेगा। राजा ने कहा फिर भी तुम पूरे राज्य में देखो कि भ्रष्टाचार तो नहीं है, अगर कहीं मिल जाए तो हमें भी दिखा लेना और उसका नमूना भी हमारे लिए लेकर आना। तब एक दरबारी ने कहा, महाराज सुना है कि वो बहुत बारीक होता है, हम आपको विराटता दिखाने की आदत है तो हमें नहीं दिखाई देगा। हमारा राज्य में एक जाति रहती है, इनके पास कुछ ऐसा काजल रहता है जिससे बारीक के बारीज चीज भी देख सकते हैं। आज राजा आदेश देता है कि उनको बुलाए। राजा के आदेश के अनुसार उनको बुलाया जाता है और राजा का आदेश होता है कि उन लोगों को 1 महीने का अवसर दिया जाएगा, उनमें से उन लोगों को भ्रष्टाचार का पता लगाना होगा। ठीक उसी तरह वे विशेषज्ञ 1 महीने बाद दरबार में हाजिर हुए। राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? तो विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, बहुत सारा। तब राजा ने हाथ बढ़ाया और पूछा कि मुझे बताओ, मुझे भी दो, देखो कैसा होता है। विशेषज्ञ ने बताया कि महाराज उसे देखा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। तब एक दरबारी ने कहा, वह कैसा अनुभव होता है? विशेषज्ञ ने कहा कि वह है, आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है, वह घूस के रूप में है। तब राजा ने कहा, हम भ्रष्टाचार से मिलाना चाहते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ उपाय है? विशेषज्ञ ने कहा, हाँ महाराज, आपको भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। तब सेनापति कहता है कि तुम अपनी योजना लिख कर जाओ, हम उस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। विचार करते करते राजा का तबीयत खराब हो गई। तब दरबारी ने कहा, महाराज चिंता का कारण आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तब राजा उससे कहता है कि राज्य में भ्रष्टाचार का निर्मूलन किस तरह किया जा सकता है। तब दरबारी राजा को सलाह देता है कि वह राजा के आदेशानुसार एक साधु को लेकर आता है। साधु के पास एक उपाय है, एक तावीज, जिसे पहनने से भ्रष्टाचारी भी सदाचारी हो जाता है। राजा ने कहा लिया कि लाखों तावीज चाहिए, सभी को सदाचार का ताबीज पहना देंगे और ताबीज बनाने का टेका साधु को दे दिया जाता है। ताबीज बनने शुरू होते हैं और सभी प्रजाओं में ताबीज को बांट दिया जाता है। राजा एक दिन वेश बदलकर और एक दरबारी को 50 रुपए घूस देने के उसमें जाता है। कर्मचारी उन्हें कह देता है कि वह घूस नहीं लेने वाला है। राजा को पता चलता है कि उसका ताबीज काम कर रहा है। 15 दिन के बाद फिर वह वेश बदल कर उसी कर्मचारी के पास घूस लेने जाता है। तब वह कर्मचारी घूस ले लेता है। राजा को गुस्सा आता है और वह बताता है उसे पकड़कर कि तुम मुझसे घूस लेते हो, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें हिम्मत कैसे किया कि तुमने घूस लेना। और वहां से कुछ आवाज आती है। राजा को लगता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही, मुझे सुनना है। तो आवाज ताबीज के अंदर से आया हुआ होता है। राजा कान देता है, आवाज क्या बोल रही है। आवाज बताता है कि अब तो ले ले, महीने का आखिरी दिन आ गया है। तब राजा को लगता है कि ताबीज भी भ्रष्टाचार से ही बना हुआ है। यहीं पर सारांश खत्म होता है। धन्यवाद।